हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र साहू, एमडी एनेस्थीसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर जीएसएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। आज मैं आपको बताऊंगा कि ईसीजी देख करके हम हृदय की गति कैसे निकाल सकते हैं। बहुत सारी ईसीजी होती हैं जिनमें हार्ट रेट लिखा रहता है, लेकिन उसे आप अगर कंपेयर करना चाह रहे हैं कि वो सही है, कई बार मशीन में सही नहीं आता है, तो आप उसमें अपने हिसाब से कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि वो मशीन सही रीड कर रही है या नहीं। इसके लिए आपको याद रखना है कि जो हमारी ईसीजी की पेपर स्पीड होती है वो 25 mm पर सेकेंड होती है। 25 mm पर सेकेंड ये स्टैंडर्ड स्पीड है और आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में ये पेपर कितना चल रहा है, 25 mm। और जब मैंने आपको पिछला वीडियो बताया था तो उसमें बताया था मैंने कि एक लार्ज जो स्क्वायर होता है उसके अंदर 5 छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं, कुछ इस तरह से। और ये जो स्क्वायर होता है ये कितना होता है, 1 mm का। तो इसका मतलब है इस डायरेक्शन में जब ये चलेगा तो ये 5 स्क्वायर हैं, तो ये कितना हो गया, 5 mm। इसी तरह से 1 सेकेंड में ये 25 mm चलता है। इसका मतलब कि 5 लार्ज स्क्वायर ये 1 सेकेंड में चलता है। हम जो हार्ट रेट बताते हैं, जब कभी बताते हैं कि दिल की धड़कन कितनी है, तो हम बताते हैं मिनट में कि इतने पर मिनट है। तो 1 सेकेंड में अगर ये 25 mm चल रहा है तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में कितना चलेगा, 1 सेकेंड में 25 mm चल रहा है तो 60 सेकेंड में कितना चलेगा, 60 × 25, ये आपका आ जाएगा 1500 स्मॉल स्क्वायर। इसका मतलब है 1 मिनट में 1500 स्मॉल स्क्वायर ये चलता है। तो हम बोलते हैं कि एक हमारे पास हार्ट रेट निकालने के लिए एक ये मेथड होता है 1500 मेथड, जिसमें हमें क्या करना होगा कि काउंट्स करने होंगे। नॉर्मल ये जो छोटे वाले स्मॉल स्क्वायर हैं इनको काउंट करना होगा। किसके बीच में काउंट करते हैं, तो R और R इंटरवल के बीच में। जैसे सपोज करिए कि ये P वेव है, ये QRS कॉम्प्लेक्स है कुछ इस तरह से, फिर ये P वेव है, ये QRS कॉम्प्लेक्स है इस तरह से। तो एक R और दूसरे R के बीच में यहाँ पर जितने भी स्मॉल स्क्वायर हैं उनको हम क्या करेंगे, 1500 से डिवाइड कर देंगे। तो 1500 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर बिटवीन R इंटरवल। तो 2 R के बीच में कितने स्मॉल स्क्वायर हैं ये अगर हमें पता चल जाएगा तो हम बता देंगे कि इसका हार्ट रेट कितना है। ये किसको बता देगा, हार्ट रेट को। मैंने आपको बताया कि 1500 यहाँ पर ये स्मॉल स्क्वायर है, तो अगर लार्ज स्क्वायर में निकालना हो हमें, तो लार्ज स्क्वायर में, एक लार्ज स्क्वायर में 5 स्मॉल स्क्वायर हैं, तो हम 1500 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 300। तो अगर हम लार्ज स्क्वायर देख रहे हैं तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 300 से। तो इसी को हम बोल सकते हैं सेम कि 300 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर बिटवीन R इंटरवल। 2 R के बीच में जितने भी लार्ज स्क्वायर होंगे उससे डिवाइड कर देंगे। मैं आपको ये ईसीजी दिखा रहा हूँ, आप इसमें ध्यान से देखिए। यहाँ पर सब कुछ लिखा है। कई बार जो पतली वाली स्ट्रिप होती है उसमें नहीं लिखा होता, आपको कैलकुलेट करना होता है। तो इसमें देखिए कि ये स्टैंडर्ड स्पीड लिखी हुई है 25 mm पर सेकेंड की, ठीक है। और हमने सारा कुछ देख रखा है कि हमारी ये जो ईसीजी निकाली गई है ये बिल्कुल सही निकाली गई है। जिन लोगों को इसमें डाउट है वो मेरे पिछले वीडियो जा कर के देख सकते हैं, तो उनमें उनको क्लियर हो जाएगा कि ईसीजी देखने की शुरुआत कैसे करते हैं। यहाँ पर अगर मुझे रेट निकालना है तो रेट निकालने के लिए हम प्रेफर करेंगे हमेशा
सेकेंड लीड को, जो दूसरी वाली लीड है, इस सेकेंड लीड को हम प्रिफर करेंगे रेट निकालने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आर यहाँ पर है और एक आर यहाँ पर है। मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ ये 1500 1500 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर बिटवीन आर एंड आर इंटरवल। तो यहाँ पर आप देखिए एक आर ये है और एक आर ये है, इसके बीच में अगर आप स्मॉल स्क्वायर देखें तो कितना है, एक लार्ज स्क्वायर ये है, इसके अंदर 5 स्मॉल स्क्वायर हैं, एक लार्ज स्क्वायर ये है, इसके अंदर 5 स्मॉल स्क्वायर हैं, तो ये हो गए 10 स्मॉल स्क्वायर, और एक ये बगल में साइड में स्मॉल स्क्वायर है, इसका मतलब 11 स्मॉल स्क्वायर हो गए। तो हमें क्या करना होगा, इसको हम 1500 से डिवाइड करेंगे। तो सपोज करिए हमने इसको 1500 डिवाइडेड बाई 11 करा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 1 जा 11, फिर 4 हो जाएगा, तो 11 3 जा 33, फिर ये 7 हो जाएगा, तो 11 6 जा, तो ये 136 पर मिनट आ जाएगा। तो इसमें हम बोल देंगे कि हमारा हार्ट रेट कितना है, 136 पर मिनट। यहाँ पे मशीन ने जो कैलकुलेट करके बताया है वो भी देखिए, यहाँ पे ये हार्ट रेट लिखा हुआ है 136 बीट पर मिनट। इसका मतलब है कि जो हमने कैलकुलेट करा है और जो मशीन ने कैलकुलेट करा है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। या फिर अगर हम इसको बोलें कि नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर करना है, जैसे ये 300 है, 300 डिवाइड बाई नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर, तो लार्ज स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक लार्ज स्क्वायर ये है, एक लार्ज स्क्वायर ये है, 2 लार्ज स्क्वायर, इसका मतलब है 2 लार्ज स्क्वायर से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 300 डिवाइडेड बाई 2, तो ये लगभग कितना आ जाएगा, ये कितना होगा 150, लेकिन चूंकि ये 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो ये वैल्यू 150 से कम आएगी। कितनी कम आएगी, अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए तो आप नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। इस तरह से हम हार्ट रेट बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। कई बार हम इन लार्ज स्क्वायर की मदद से एक काउंटिंग मेथड होता है जिसमें हम नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर देख करके ये आइडिया लगा लेते हैं कि लगभग इसका इतना हार्ट रेट होगा। तो उसके लिए क्या है कि अगर R और R के बीच में, यहाँ R और R के बीच में एक लार्ज स्क्वायर है, तो हम 300 से एक को डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 300। अगर सपोज करिए इन दोनों के बीच में 2 लार्ज स्क्वायर हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 150। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100। अगर 3 लार्ज स्क्वायर होंगे ये R और R के बीच में, अगर 4 होंगे तो कितना हो जाएगा, 75। अगर 5 होंगे लार्ज स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 60। अगर 6 लार्ज स्क्वायर होंगे तो कितना हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा। अगर 7 लार्ज स्क्वायर होंगे तो कितना हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा। और अगर 8 लार्ज स्क्वायर होंगे तो कितना हो जाएगा, 33। तो इस तरह से हम अगर लार्ज स्क्वायर हमारे बिल्कुल ये जो R की वैल्यू है ये बिल्कुल लार्ज स्क्वायर पे लाई कर रही है, तो हम लार्ज स्क्वायर को काउंट करके डायरेक्ट बता सकते हैं कि हमारे पेशेंट का हार्ट रेट कितना है। इसके अलावा अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा पेशेंट, अब जैसे इस पेशेंट का हार्ट रेट कितना आया, 136। मैंने आपको बताया कि हमारा जो नॉर्मल हार्ट रेट होता है, नॉर्मल हार्ट रेट वो कितना होता है, 60 to 100 बीट पर मिनट। ये नॉर्मल है। 60 के नीचे है तो हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया, 100 के ऊपर है तो बोलते हैं टैकीकार्डिया। जब हम बात करें कभी रेस्टिंग हार्ट रेट की, कि रेस्टिंग हार्ट रेट किसी पेशेंट का कितना होता है, तो रेस्टिंग हार्ट रेट जो होता है वो होता है 50 to 90 बीट पर मिनट, 50 to 90 बीट पर मिनट। अगर हम किसी पेशेंट के मैक्सिमम हार्ट रेट की बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम किसी का हार्ट रेट कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम हार्ट रेट किसी का हो सकता है 220 माइनस एज इन ईयर्स। सपोज करिए
एक 100 साल का कोई पेशेंट है तो हम क्या करेंगे, 220 माइनस 100, उसकी हार्ट रेट कितनी आएगी 120। मैक्सिमम उसकी हार्ट रेट 120 होनी चाहिए। तो कुछ इस तरह से मैक्सिमम हार्ट रेट हम इस तरह से निकालते हैं। रेस्टिंग हार्ट रेट हमारा ये हो गया। नॉर्मल हार्ट रेट जिसमें हम बोलते हैं कि 60 के नीचे अगर हार्ट रेट है तो पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया है, और 100 के ऊपर अगर हार्ट रेट है तो टैकीकार्डिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया कैसे होता है, इनका रीज़न क्या होता है। ये जो भी मैंने बताया है ये केवल और केवल अगर आपका जो रिदम है वो रेगुलर है उसी के लिए है ना। आप यहाँ पर रेगुलर रिदम को कैसे देखेंगे, आप यहाँ पे देखिए, ये एक आर है और ये दूसरा आर है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है अगर वो हर आर के बीच में है तो इसका मतलब है कि रिदम कैसी है, रेगुलर है। मतलब जो हार्ट पंप कर रहा है वो एक रेगुलर इंटरवल पे पंप कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, इस आर और इस आर के बीच की दूरी कितनी है, 5, 5, 10 और 11 mm की। इसी तरह से इस आर और इस आर के बीच की कितनी है, 5, 5, 10 और 11 की। फिर इस आर और इस आर की देख लीजिए, यहाँ पे 4 है, ये 5 है और फिर इधर 2 हो गया, तो 5, 4, 9 और 2, 11। तो इसका मतलब ये हर आर और आर के बीच में एक निश्चित इंटरवल के बाद ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इसका मतलब है ये हमारी जो रिदम है वो कैसी है, रेगुलर है। इसका एक और तरीका होता है कि एक छोटा सा आप पेपर लीजिए, उस पेपर को यहाँ पे इस तरह से रख दीजिए, उसके ऊपर ये मार्क कर दीजिए कुछ इस तरह से, और फिर उस पेपर को ऐसे खिसका करके देखिए कि वो कोइंसाइड कर रहा है सब में कि नहीं। अगर कर रहा है तो इसका मतलब वो रिदम कैसी है, रेगुलर। और ये सारा जो मैंने बताया है ये रेगुलर रिदम के लिए है। मैंने आपको बताया कि रेगुलर हार्ट रेट कैसे निकालते हैं। अगर किसी पेशेंट का रेगुलर पल्स आ रहा है तो उसमें हार्ट रेट हम कैसे निकालेंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर किसी पेशेंट की पल्स इरेगुलर है, ईसीजी में इरेगुलरिटी आ रही है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस के बीच में, तो उसमें हार्ट रेट हम कैसे निकालेंगे। थैंक यू सो मच।